Hello, my dear subscribers and my dear students. This is sexual human reproduction पार्ट 2 वीडियो। तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं रिमेनिंग पार्ट, जो कि अभी मैं वीडियो पार्ट 1 में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज़ कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। पहला हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़, दूसरा ग्रोथ फेज़, तीसरा मैचुरेशन फेज़। तो जो मल्टीप्लिकेशन फेज़ है उसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदलती हैं, और जो ग्रोथ फेज़ होता है उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदलती हैं, और जो मैचुरेशन फेज़ है उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड्स में बदलती हैं और स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो इसे हम मैचुरेशन फेज़ कहते हैं। न्यूली बॉर्न स्पर्म जो होता है उसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। नाउ स्पर्म मेल गैमीट सेल है स्पर्म। ओके, मेल गैमीट सेल स्पर्म तो अब हम देखें स्पर्म को 60 म्यू मीटर लेंथ एंड मैक्सिमम ब्रेथ इज 3.5 म्यू मीटर। इट हैज़ 4 पार्ट: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड, स्पर्म हेड इज कॉल्ड एक्रोसोम। स्पर्म का जो हेड है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ गोल्जी बॉडी एंजाइम एंड इट कंटेन स्पर्म लाइसिन लाइक हाइलोन्यूरिडेज। इसके अंदर हाइलोन्यूरिडेज एंजाइम होता है एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एक्रोसिन और जोना लाइसिन। तो हमने देखा कि स्पर्म के अंदर दो जो इसका हेड पोर्शन है उसमें एक हाइलोन्यूरिडेज एंजाइम है और एक है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जिसे हम एक्रोसिन भी कहते हैं, जो कि जोना लाइसिन के नाम से भी जाना जाता है। मिडिल पीस, इट हैज़ एक्सेल फिलामेंट सराउंडिंग बाई 10-14 स्पाइरल टर्न्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म टेल फॉर मेडुलेशन। स्पर्म की टेल जो होती है हमेशा मेडुलेट होती रहती है, और टेल मेडुलेशन के लिए जो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो उसको एनर्जी देती रहती है। टेल, इट प्रोवाइड स्पीड टू द स्पर्म। नाउ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम देखें हार्मोनल कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस का कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसका, जो कि हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में है, ठीक है, उससे GnRH हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये GnRH हार्मोन जो होता है ये FSH और LH हार्मोन को रिलीज़ करता है। These hormones stimulate the Sertoli cells and convert the spermatids into sperm. The secretion of FSH and LH both under control of GnRH of hypothalamus. तो अभी हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलता है, जो FSH और LH पिट्यूटरी से निकलने वाला एंटीरियर लोब के ट्रोफिन्स हैं, जो कि स्टिमुलेट करते हैं सर्टोली सेल्स को, और सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में मैच्योर कर देती हैं। तो हमने ये देखा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी तरीके से हार्मोनल कंट्रोल ऑफ हम देखें oogenesis। oogenesis तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि फीमेल के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में है उससे निकल रहा है GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज 2 हार्मोन उससे निकलते हैं FSH एंड LH। और FSH का काम है डेवलपमेंट ऑफ ओवम और LH का काम है फाइनली ओव्यूलेशन। तो ग्रेफिन फॉलिकल्स के मैचुरेशन में FSH काम करेगा और LH जो है वो ओव्यूलेशन करने में हेल्प करेगा। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस 300 to 400 मिलियंस ऑफ द स्पर्म पर एजुकुलेशन। एक बार के ह्यूमन के एजुकुलेशन में यानी स्पर्म के रिलीज़ होने में एक बार के सैंपल में 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं।
द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स इन फीमेल वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, इसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब पास सिंगल ओवम विच इज़ फर्टिलाइज्ड बाय सिंगल स्पर्म। ओके, हाइलोन्यूरिडेज और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ब्रेक द कोरोना रेडिएटा एंड एक्रोसिन और जोना लाइसिन ब्रेक द जोना पेलुसिडा। तो हम देख रहे हैं कि जो हाइलोन्यूरिडेज एंजाइम है स्पर्म का, वो तो कोरोना रेडिएटा को ब्रेक कर देता है, और जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम है यानी एक्रोसिन जो होता है वो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एग सेल इज नोन एज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सेकेंड स्पर्म आफ्टर द एंट्री ऑफ फर्स्ट स्पर्म। तो जो फर्स्ट स्पर्म होता है उसकी एंट्री होने के बाद वाइटेलाइन मेम्ब्रेन सेकेंड स्पर्म की एंट्री नहीं होने देती। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है एक तरीके से एंजाइमेटिक एक्शन है दो एंजाइम्स के बीच में, स्पर्म से आने वाला हाइलोन्यूरिडेज और एक्रोसिन जो कि एग सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है, और एग सेल के अंदर एंटी फर्टिलाइजेशन एंजाइम, इन दोनों एंजाइम्स के बीच की रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरीके से फुली इम्परमेबल हो जाती है। सो आफ्टर द एंट्री ऑफ फास्टेस्ट स्पर्म्स न्यूक्लियाई वाइटेलाइन मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो करोड़ों होते हैं और एग सेल सिंगल होती है, तो एक सिंगल एग सेल पर करोड़ों स्पर्म अटैक करते हैं। तो उसमें जो फास्टेस्ट स्पर्म होता है वही स्पर्म जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को तोड़ के अपने न्यूक्लियस को एग सेल के अंदर एंट्री कराता है। नाउ एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हम देखें इसमें इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला। मोरुलेशन फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट being cleavage and start the mitotic division. The cells formed after the cleavage are called blastomeres. उन cells को हम blastomeres कहते हैं। Cleavage is simple and holoblastic. Now morula has 16-32 cells. Ultimately it reaches in the uterus and it takes 4 to 6 days corona radiata dissolve away during this period. तो कोरोना रेडिएटा जो है डिज़ोल्व हो जाती है मोरुलेशन पीरियड के लास्ट स्टेज में। अब इसके बाद ब्लास्टुलेशन स्टार्ट होगा। इन यूटेरियस एंडोमेट्रियम सेल्स बिकम फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर सिक्रेटेड इनटू यूटेराइन कैविटी एंड द सेम इज कॉल्ड यूटेराइन मिल्क। इसी को हम यूटेराइन मिल्क भी कहते हैं, यूटेराइन कैविटी। ठीक है। As the young embryo reaches in the uterus, its outer cell begins to absorb the nourishment and grow while the covered by zona pellucida. Outer cell embryo flatten and form the trophoblast, pour a fluid in blastocele cavity. The embryo is now called blastocyst. It is equivalent to blastula. ओके तो नाउ ये ब्लास्टुला की स्टोरी हो गई। अब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इज completed after 5 days of fertilization. The attachment of young embryo or blastocyst to endometrium of the uterus is called implantation. उसी को हम implantation कहते हैं। And it occurs after the 10 days of fertilization. तो implantation जो है fertilization के 10 days के अंदर होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब है नेक्स्ट मंथ मेंसेस बंद हो जाएगी और प्लेसेंटल अटैचमेंट यूटेरियस की एंडोमेट्रियम से हो जाएगा। नाउ गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। तो अब हम देखते हैं कि वो जो 3 जर्मिनल लेयर होती हैं वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म होती हैं। ठीक है, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का क्या फ्यूचर है ये हम देखते हैं। एक्टोडर्म क्या क्या बनाएगी? स्किन फॉर्मेशन, हेयर, नेल, टूथ, इनेमल, सैलिवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड, लेंस ऑफ रेटिना, कॉर्निया, कंजक्टिवा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नर्व्स, ये सब जो है एक्टोडर्म बनाती हैं।
ठीक है। अब आता है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म बनाएगी टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन, नोटोकॉर्ड, डर्मिस ऑफ स्किन, स्प्लीन, यूरिनोजेनाइटल, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, आई, स्क्लेरा पार्ट, कोरोइड पार्ट, आइरिस पार्ट एंड सीलियरली बॉडी। तो ये हो गया मीजोडर्म वाला पार्ट, जिसमें हम देखते हैं अब एंडोडर्म। एंडोडर्म बनाएगा जैसे टंग हो गया, फेरिंग्स हो गया, यूस्टीचियन ट्यूब हो गई, यूस्टीचियन ट्यूब। ओके, ये यूस्टीचियन ट्यूब ईयर के अंदर होती है। मिडिल ईयर, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियास एंड यूरिनरी सिस्टम, थाइमस, थायराइड एंड पैराथायराइड। तो अभी हमने गैस्ट्रुलेशन पीरियड में 3 जर्मिनल लेयर से होने वाले सभी लेयर्स के फ्यूचर को देखा कि वो क्या क्या बनाते हैं। इसके बाद आता है फीटल मेम्ब्रेन। तो देखें, सबसे पहले होता है जाइगोट, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। एम्ब्रियो अनकवर्ड स्टेज होती है, जब फीटस जो होता है वो एम्ब्रियो के चारों तरफ इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद, गैस्ट्रुलेशन हो जाने के बाद चारों तरफ से कवर्ड हो जाता है मेम्ब्रेन से, तो उसी को हम फीटस कहते हैं। तो जो अनकवर्ड स्टेज होती है वो तो एम्ब्रियो कहलाती है, और जो कवर्ड स्टेज होती है वो फीटस कहलाती है। ओके, तो नाउ फीटल मेम्ब्रेन हम देखें, ह्यूमन में 4 फीटल मेम्ब्रेन होती हैं। 4 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन। एमनियोन, जो कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर बनी होती है। कोरियोन, मीजोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट से मिलकर बनी होती है। एलेंटॉइस, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म से मिलकर बनी होती है। यॉर्कसैक, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म से मिलकर बनी होती है। तो हम देखते हैं कोरियोन, आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म बिलाई, सो कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक एलेंटॉइस बोथ फॉर्म द प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा इज कॉल्ड कोरियोनिक एलेंटॉइस। तो जो कोरियोन और एलेंटॉइस होती हैं उनका काम प्लेसेंटा बनाना होता है। कोरियोन का काम कोरियोनिक विलाई बनाने का होता है। एमनियोन इज द inner fetal membrane which contain a cavity is called amniotic cavity filled with amniotic fluid. This fluid provide the safety against shock. तो जो एम्ब्रियो है उस पे एमनियोटिक फ्लूइड होने की वजह से कोई शॉक नहीं लगता, कोई झटका नहीं लगता। अगर मदर प्रेग्नेंट लेडी जो है अगर स्लिप हो जाए तो उस पर जो शॉक है, जो झटका है वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो एम्ब्रियो है वो एक फीटल मेम्ब्रेन के बने हुए बैग के अंदर बंद होता है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ओके, नाउ यॉर्क सैक इन मैमल्स, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन इन अर्ली स्टेज। तो जो यॉर्क सैक होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है इन अर्ली स्टेज में। वैसे भी हम प्लेसेंटल एनिमल हैं, तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा से होता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो यॉर्क सैक है वो हायर कंटेंट में होता है, और हमारे यहाँ रूडिमेंट्री फॉर्म होती है यॉर्क सैक की। नाउ प्लेसेंटा, अवर प्लेसेंटा इज़ कोरियोनिक एलेंटॉइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फीटल मेम्ब्रेन कोरियोन और एलेंटॉइस से मिलकर हमारा प्लेसेंटा बना है। इट हैज़ आर्टरी एंड वेन, सच प्लेसेंटा इज़ कॉल्ड कोरियल प्लेसेंटा। हमारे प्लेसेंटा में आर्टरी और वेन होती है, इसीलिए उसे हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा इज़ रोप लाइक एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। इसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं। तो प्लेसेंटा के फंक्शन देखते हैं। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फीटस बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन। इसके बाद हम देखते हैं इट ऑल्सो रिलीजेज द एससीजी हार्मोन, एचपीएल हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। एससीजी का काम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। इट इज़ नोन एज प्रेगनेंसी टेस्टिंग हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग स्टेज में रिलीज़ होता है। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इट एक्टिवेट्स द मेमरी ग्लैंड एंड ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। इसके बाद हम देखते हैं रिलैक्सिन it softens the pubic symphysis and allow the uterus to expand। तो जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को सॉफ्ट करता है और यूटीरियस को एक्सपेंड करने में मदद करता है। तो ये है रिलैक्सिन, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है
टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, हम देखते हैं कि यूटीरियस में एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वजन बढ़ने की वजह से एम्ब्रियो का यूटीरस को फैलना होता है। नाउ HCG/HPL रिलैक्सिन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के समय में HCG/HPL और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं। नाउ ऑर्गेनोजेनेसिस, तो हम देखते हैं ऑर्गन बनने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन फॉर्मेशन बिगेन्स इन 3rd वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। पहले सबसे पहले नोटोकॉर्ड बनेगी। आफ्टर 1 मंथ द प्रेगनेंसी हार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, सबसे पहले हार्ट बनता है 40 दिन के अंदर। एंड हार्ट बीट एम्ब्रियो कैन बी हियर्ड बाई स्टेथोस्कोप, तो एम्ब्रियो की हार्ट बीट स्टेथोस्कोप से हम सुन सकते हैं। 2nd मंथ लिम्ब एंड डिजिट्स, ऑर्गन बनने शुरू होते हैं, हाथ पैर और उंगलियां डेवलप्ड। 2nd मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी fetus is sensitive to many antibiotic drugs and viral infection. They cause malformation of the fetus, so called teratogens. Teras means monster, genes means born. In 4th month teratogens affect minimum and growth fast. In 5 month hair appear and head on head एंड फीटस अगेन टू चेंज पोजीशन। 5th मंथ में फीटस अपनी पोजीशन को चेंज करना शुरू करता है, जिसे फीटल मूवमेंट कहते हैं। आई लिड्स सेपरेट एंड आई लैशेस डेवलप। इसके बाद हम देखते हैं पार्टुरेशन। पार्टुरेशन फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन यूटेरियन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन कॉज द लिवर पेन। तो जो यूटीरियस की और एब्डोमिनल पोर्शन जो होता है, यूटीरियस के कॉन्ट्रैक्ट होने पर एक पेन स्टार्ट होता है, इसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सिस से होने वाले पेन को लिवर पेन कहते हैं हम। ठीक है, लिवर पेन आफ्टर द बर्थ विद इन 10-45 मिनट्स ऑफ द डिलीवरी ऑफ अ बेबी, प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूटीरियस एंड इट एक्सपेंड आउट due to series of strong uterine contractions. Strong uterine contraction, पार्टुरेशन हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं इन नियोनेट there is change in neonate there is a change in respiratory and circulatory system. जो बच्चा अभी तक एम्ब्रियोनिक स्टेज में था उस समय रेस्पायरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम अब जन्म लेने के बाद बदल जाता है। द स्विच ओवर इज़ इनिशिएटेड बाय गैसियस हार्मोन, एक गैसियस हार्मोन बनता है, उसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO। लंग्स एक्सपेंड्स एंड इन्फेंट्स स्टार्ट ब्रीदिंग, और वो जो बच्चा है वो सांस लेना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है हम देखते हैं लैक्टेशन। द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड सून आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। इट हैज़ प्रोटीन, लैक्टोज, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन A, बट फैट कंटेंट इज़ वेरी लिटिल। तो जो न्यूली बॉर्न बच्चा होता है उसे कोलोस्ट्रम, मदर मिल्क जो मिलता है उसके अंदर फैट कंटेंट बहुत कम होता है। नॉर्मल मिल्क स्टार्ट 3 to 4 days आफ्टर डिलीवरी, और नॉर्मल मिल्क डिलीवरी के 3 से 4 दिन में आना शुरू हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि रिलीज ऑफ मिल्क इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क जो है बाहर आता है। ब्रेस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस एन इनिवेटरी पेप्टाइड which on accumulation has an autocrine function in stopping milk production. This occurs when breasts are not emptied fully. तो जो function of stopping milk production, this occurs when breast are not emptied fully. Now नीट क्वेश्चन अगर हम देखें नीट क्वेश्चंस,
स्कॉटम इज़ डिवाइडेड इंटरनली इनटू 2 चैम्बर। स्कॉटम जो होता है वो 2 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। टेस्टीज डिसेंड इनटू स्कॉटम ड्यूरिंग 7 मंथ। कौन से महीने में टेस्टीज जो होती हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड से स्कॉटम में आती हैं? तो हम आंसर कहेंगे 7 मंथ। स्कॉटम इज़ एब्सेंट इन, किस में स्कॉटम एब्सेंट होता है? कंगारू, बैट, एलिफेंट। तो हम कहेंगे एलिफेंट। एलिफेंट में स्कॉटम नहीं होता। टर्म टेस्टिकल्स इज यूज्ड फॉर टेस्टीज एंड एपिडिडाइमिस। टेस्टिकल इज़ यूज्ड फॉर, टेस्टिकल जो है वो हमने यूज़ की थी किसके लिए? अभी देखते हैं। टेस्टीज जो टर्म थी वो हमने यूज़ की थी टेस्टीज एंड एपिडिडाइमिस। टेस्टीज एंड एपिडिडाइमिस। इसके बाद ग्लांस पेनिस इज़ फॉर्म्ड बाय कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जो मेल का ग्लांस पेनिस वाला पार्ट है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से बना होता है। फ्रक्टोज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ स्पर्म इज सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से जो है फ्रक्टोज का रिलीजन सिक्रीशन होता है जो स्पर्म्स की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेंथ ऑफ द बर्थ कैनाल इज़ 7 से 9 सेंटीमीटर होती है। एन इरेक्टाइल पार्ट ऑफ फीमेल जेनाइटला इज़ क्लाइटोरिस। इट कंटेन 2 corpora cavernosa. Clitoris is considered as homologous organ of male penis. At the end of proliferative phase, the thickness of endometrium reaches 3 millimeter. इस पर टिक आएगा 3 millimeter पर। Now spermiation is release of sperm from the Sertoli cells or seminiferous tubule। यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स के बाहर आने के प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। नाउ हेड ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एक्रोसोम एंड शेप नोब लाइक फ्लैट। इन मोरुला फेज ऑफ कंपैक्शन बिगेन्स एट सेल स्टेज। ब्लास्टोसील इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट बाय secretion of trophoblast cell. Now amniotic cavity developed between ectoderm and trophoblast. Human placenta is hemochorial placenta. First sign of organogenesis is notogenesis. Fetus is sensitive to many antibiotic and toxic chemicals during first trimester. Now fetal movement and hair growth begins in 5 months. Now the switch over from fetal respiratory and circulatory system to neonatal system is inherited by gaseous hormone. उस gaseous hormone को हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। Coming out of sperm from the seminiferous tubule is called spermiation. Now which among the following has 23 क्रोमोसोम? तो 23 क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेकेंडरी oocyte में होते हैं। ठीक है। यूरिथ्रल मीटस refers to the external opening of the urinogenital duct. The ovum is covered at ovulation by corona radiata. ओव्यूलेशन के समय में जो ओवम होता है वो कोरोना रेडिएटा से कवर्ड होता है। मेमरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड, स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन हु कंज्यूम्ड द ड्रग थैलिडोमाइड फॉर रिलीफ फ्रॉम वोमिटिंग ड्यूरिंग द अर्ली मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी gave birth to the children with underdeveloped limbs. तो हमने ये देखा कि वोमिटिंग को रोकने के लिए जो थैलिडोमाइड ड्रग लेती हैं महिलाएं, उनके अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो अंडर डेवलप्ड लिम्स के साथ पैदा होते हैं। मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सेल फिलामेंट। Nebenкern is a mitochondrial formation in the sperm of some insects such as Drosophila. Gray crescent is the area just opposite to the site of the entry sperm into the ovum. ओवम में जब स्पर्म एंटर होता है तो ग्रे क्रिसेंट जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है जहाँ से स्पर्म एंटर होता है। तो एक्स सेल का ग्रे क्रिसेंट पार्ट
बिल्कुल अपोजिट होता है जहाँ से स्पर्म एग सेल में एंटर होता है। A cross section at the midpoint of the middle piece of human sperm will show mitochondria and 9+2 arrangement of microtubules. Sertoli cells are nourishing cells in testes. They secrete the inhibin hormone. अच्छा क्वेश्चन है कि सर्टोली सेल से जो है कौन सा हार्मोन निकलता है? इनहिबिन। सर्टोली सेल से आता है इनहिबिन। ठीक है, सर्टोली सेल से कौन सा आता है? इनहिबिन। Next, at menopause, there is rise in urinary excretion of FSH. menopause के समय में कौन सा हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है? वो है FSH. Pregnancy begin with implantation of blastocyst. Function of prostate gland is to provide motility to sperm. Failure of testes to descend into the scrotum in men is called क्रिप्टोकाइडिज्म। बहुत अच्छा पॉइंट है कि कभी कभी जो टेस्टीज होती हैं वो इंगुनल जो टेस्टीज होती हैं वो इंगुनल कैनाल के जरिए स्कॉटम में नहीं जा पाती हैं, तो इस सिचुएशन को हम क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्रीशन produced by spermatozoa at the time of fertilization? Anti-fertilizing plus sperm lysine enzyme. Fertilization is, अब देखते हैं हम, fertilizing is ग्लाइकोप्रोटीन या एसिडिक प्रोटीन, तो हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से प्रोड्यूस होता है। विच वन होल्ड कोरोना रेडिएटा? लिपोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसेकेराइड, तो हम कहेंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इन ह्यूमन बीइंग स्कॉटम एंड द एब्डोमिनल कैविटी आर कनेक्टेड बाय इंग्यूनल कैनाल, वो होती हैं इंग्यूनल कैनाल। अनदर नेम ऑफ सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल्स भी कहते हैं। कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म अकर इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा टेक्स प्लेस इन एम्पुला ऑफ ओविडक्ट और इस्थमस ऑफ ओविडक्ट, तो हम कहेंगे एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट व्हेन देयर इज डिक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है तब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। ओके, ह्यूमन एग इज एलेसिथल विदाउट यॉक, क्योंकि इसके अंदर यॉक नहीं होता इसीलिए ह्यूमन एग जो है वो एलेसिथल है। स्टेम सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी प्लेसेंटा से स्टेम सेल्स ली जाती हैं। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, mesoderm and allantois. Sertoli cells are regulated by pituitary hormone known as FSH. FSH से Sertoli cells regulated होती हैं। Seminal plasma in human is rich in fructose, calcium and certain enzymes. Seminal plasma में fructose, calcium and certain enzyme होते हैं, which is regarded as urinary bladder of embryo. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 32 सेल्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज सेम साइज एज ए एग फर्टिलाइज्ड। इन फीमेल द हार्मोन इनहिबिन secreted by granulosa cells of corpus luteum. The first movement of the fetus and appearance of hair on its head is observed in 5th month of the pregnancy. 5वें महीने में बच्चे के एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेयर आने शुरू हो जाते हैं सिर पर। नाउ मेटाडिस्कोइडियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन। इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ अनपेयर्ड, क्या चीज़ अनपेयर्ड है? टेस्टीज, सेमिनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड है, ये एक ही होती है। ग्रेफियन फॉलिकल कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम, ग्रेफियन फॉलिकल की कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज 44। ठीक है, इन्होंने ऑटोसोम पूछा है। वैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ऑटोसोम पूछे हैं 44 और 2 होगा इसमें हेट्रोसोम। ठीक है, नाउ ह्यूमन क्लीवेज डिवीजन आर स्लो एंड एसिंक्रोनस। एजुकेशन
कंटेन 300 से 400 मिलियन ऑफ द स्पर्म्स. The cells of ruber are trophoblast cells in contact with inner cell mass of blastocyst. Components of seminal vesicle secretion that provide a forensic test for rape is fructose. फ्रक्टोज से पहचान होती है. इसके बाद हम देखते हैं हाउ मैनी स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट इन मेल यूरेथ्रा. तो हम कहेंगे 2. ठीक है. ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन 22 ऑटोसोम एंड एक्स और वाई क्रोमोसोम या 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड एक्स वाई क्रोमोसोम. तो हम टिक लगाएंगे सेकंड ऑप्शन पर, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड एक्स वाई क्रोमोसोम. रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. High level of SCG stimulate the synthesis of estrogen and progesterone. SCG का लेवल जो होता है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन को स्टिमुलेट करता है. Now एस्ट्रोजन हार्मोन enlarge the mammary gland at puberty. एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही मेमरी ग्लैंड इनलार्ज हो जाती हैं प्यूबर्टी के समय में. द हाइट एंड वेट ऑफ 12 वीक ऑफ ओल्ड ह्यूमन एम्ब्रियो इज 75 सेंटीमीटर एंड 14 ग्राम. यानी 12 हफ्ते का जो एम्ब्रियो होता है वो 7.5 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है और उसका करीब करीब वजन जो है वो 14 ग्राम के आसपास होता है. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट इनर मास है, सेकंड ट्रोफोब्लास्ट है एंड थर्ड ब्लास्टोसील है. तो ये एक ब्लास्टोला का डायग्राम है. एक कैविटी है ब्लास्टोसील. ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द ओवरी रिलीज सेकेंडरी oocyte. ओव्यूलेशन के समय में ओवरी क्या रिलीज करती है? सेकेंडरी oocyte. नाउ मोरुलेशन फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ क्लीवेज इज 16 सेल्ड स्टेज. अब देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं. आर रिफर्ड टू एज इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूटीरियस. अगर इम्प्लांटेशन यूटीरियस के अलावा जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, ओविडक्ट में हो जाए, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कहते हैं. विच कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेमिनल फ्लूइड हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ स्पर्म आफ्टर इजैकुलेशन. तो हम कहेंगे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन और फ्रक्टोज. तो इसमें टिक लगाएंगे फाइब्रिनोजन पर. The difference between spermiogenesis and spermiation is, in spermiogenesis, spermatozoa are formed, while spermiation, spermatozoa are released from the Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule. यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आने के प्रोसेस को, स्पर्म के बाहर आने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन. तो हम उसे कहते हैं स्पर्मिएशन. और स्पर्मेटोजोआ बनने, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. तो अभी मैंने ये जो चैप्टर है आप लोगों को मैंने दे दिया अपनी तरफ से, पूरी मेहनत की है मैंने इसको, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को सभी को कलेक्ट करने में. और ये मैं समझता हूँ कि हमारा चैप्टर काफ़ी हद तक सभी कंप्लीट हो गया और इसके कॉन्सेप्ट्स भी हमने समझे और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सिलेक्ट किए. ठीक है, इसी हिसाब से आप लोग सभी तैयारी करें. और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मिलेंगे. ओके, बाय बाय.